जय गुरुदेव। युग गीता से वही ध्यान योगी है श्रेष्ठ जो प्रभु को समर्पित है। ध्यान योग ही अंतिम लक्ष्य हो। श्री भगवान जब कहते हैं कि तप से, शास्त्र ज्ञान से, सकाम कर्म से ध्यान योग श्रेष्ठ है, तो इसका यह मतलब नहीं कि जीवन में तप, शास्त्राध्ययन, सेवा भाव, कर्मयोग की जरूरत नहीं। ये सभी साधन हैं, हमारे अंतिम लक्ष्य नहीं। एकाग्र तन्मय मन से हमारी बुद्धि की प्रकाशक सत्ता का ध्यान ही हमारी अंतस की दुर्बलताओं को शक्ति में बदल सकता है, हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बना सकता है। भगवान अपने शिष्य अर्जुन के सबसे हितैषी हैं एवं वे चाहते हैं कि उनका प्रतिभाशाली यह शिष्य अपने को अब तक दिए गए ज्ञान द्वारा मात्र कुछ लक्ष्यों से बंध कर सीमित होकर न रह जाए। उनकी अपेक्षाएं काफी हैं एवं उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह कि अर्जुन ध्यान योग को जीवन में उतारकर अपने शीर्ष पर पहुंचे, व्यक्तित्व को निखारे एवं एक आदर्श लोकसेवी बने। किसी भी ऐसे दिव्य कर्मी के लिए नियमित ध्यान से अधिक महत्वपूर्ण कुछ और नहीं। सभी योग अंतिम स्थिति में पहुंचकर ध्यान योग रूपी पराकाष्ठा में परिणित हो, अंतिम सत्य समाधि, तद्रूपता, तल्लीनता, आत्मा परमात्मा के मिलन संयोग तक पहुंचकर पूर्णता को प्राप्त होते हैं। तपस्वी, ज्ञानी, कर्मकांडी एवं योगी। ब्रह्मलीन स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि यहाँ अंतर लक्ष्य का है। जो स्वयं को संसार से विमुख कर परमात्मा के सम्मुख कर ले, वही वास्तव में योगी है। ऐसा योगी बड़े बड़े तपस्वियों, शास्त्रज्ञ पंडितों और कर्मकांड तक सीमित रहने वाले सकाम कर्मियों से भी ऊंचा है, श्रेष्ठ है। कारण यह कि तपस्वियों का उद्देश्य संसार होता है एवं सकाम भाव होता है, जबकि योगी जनों का उद्देश्य परमात्मा होता है तथा निष्काम भाव होता है। तपस्वी सहिष्णु होता है, ज्ञानी बुद्धि ज्ञान संचय तथा कर्मी शास्त्र कर्म तक सीमित रहता है। ये तीनों ही सकाम भाव से काम करने वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए भगवान ने योगी को सर्वश्रेष्ठ बताया है, जो निष्काम भाव से परमात्मा का ध्यान करता है एवं स्वयं की सत्ता को अहम से मुक्त कर उन्हीं में विलीन कर देता है। योगेश्वर श्री कृष्ण सबसे उत्तम पथ अपने प्रिय शिष्य को बताते हैं कि तू योग मुक्त हो जा, योगी बन जा। 5वें अध्याय के शुभारंभ में अर्जुन ने कहा था, कोई एक मार्ग जो निश्चित रूप से कल्याणकारक हो, वही आप मुझे बताइए। प्रस्तुत 46वां श्लोक उसी का उत्तर है। वे कहते हैं कि तू ध्यान योगी बन जा, यही तेरे लिए हितकारी होगा। पूरे श्लोक का सार यह कि सकाम भाव वाले भोगी जनों से जो तपस्या, ज्ञान और सकाम कर्मों, कर्मकांडों से जुड़े होते हैं, निष्काम भाव वाला ध्यान योगी श्रेष्ठ है। राजमार्ग है ध्यान योग। जितनी भी योग पद्धतियां किसी एक स्थान पर मिलती हैं, तो वह है ध्यान योग। राजयोग
हठ योग, नाद योग, रुजु योग, लय योग सभी की परिपक्व अवस्था पराकाष्ठा ध्यान में होती है। ध्यान एक समर्थ सशक्त योगोपचार पद्धति है। ध्यान का एक ही लक्ष्य है कि किस तरह व्यक्तित्व संपूर्णता से विकसित हो, ध्येय में, परम सत्ता में ध्याता विलीन हो जाए। चाहे वह परम पूज्य गुरुदेव का बताया ध्यान हो, साधक का सविता को समर्पण, विसर्जन, विलय। ध्यान प्रारंभ ही समर्पण से करता है, वह विलय में परिपूर्णता को प्राप्त होता है। जब विलय हो तो ध्यान ही बचे, न ध्याता बचे न ध्येय। यही ध्यान की सर्वोच्च अवस्था है। श्री रामकृष्ण परम हंस कहते थे, हमारे देश यानी कि कामारपुकुर में बच्चे नेवले की पूंछ में कंकड़ बांध देते थे। जब वह बिल में घुसता तो फिर बाहर आ जाता। कंकड़ उसे अंदर ही न घुसने देता था। आदमी के जीवन में भी तरह तरह के कुसंस्कार हैं, मनोग्रंथियां हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है। इसी कारण उसी तरफ मन चला जाता है। यह एक प्रकार के कंकड़ हैं जो हमें हमारे अंतर जगत में प्रवेश ही नहीं करने देते। ध्यान निष्काम कर्म से आरंभ होता है, निष्काम साधना से आराधना तक की यात्रा कराता है, तब जाकर साधक का प्रवेश अंतर जगत में होता है। ध्यान अंतर जगत की यात्रा का नाम है। ध्यान वस्तुतः द्वार खटखटाने की प्रक्रिया है। ईसा ने कहा है, नॉक द डोर एंड डोर विल ओपन। ध्यान भी इसी तरह अंतः गुहा में प्रवेश की प्रक्रिया है। महापुरुषों ने भी ध्यान से पाया सत्य। योगेश्वर श्री कृष्ण इस पूरे अध्याय का समापन अर्जुन को ध्यान की महत्ता समझाकर व उसे भी ध्यान योगी बनने की प्रेरणा देकर कहते हैं कि ध्यान सूक्ष्मतम की जानकारी कराता है। स्वामी विवेकानंद 2 घंटे रोज ध्यान करते थे। वही उनकी सारी सिद्धियों का मूल था। कोई और कर्मकांड नहीं, कोई अन्य विधि नहीं, मात्र ध्यान। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर रात्रि 1 से प्रातः 5 तक 4 घंटे ध्यान कर सारी सिद्धियां प्राप्त की एवं स्वयं को एक युग प्रवर्तक, क्रांतदर्शी ऋषि प्रज्ञावतार की सत्ता के रूप में स्थापित किया। ध्यान एक सामान्य व्यक्ति भी करना चाहे तो उसे ध्यान के शिखर पर पहुंचे व्यक्तियों, महापुरुषों के जीवन प्रसंगों को याद करना चाहिए। ऐसे वितराग महामानवों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि विचारों की धूली रोज उड़ेगी, कसाई कलमश चढ़ेंगे, तुम्हें अपने बर्तन रोज मांजने पड़ेंगे, इसलिए ध्यान करो। ध्यान के स्वरूप व कक्षाएं बदल सकती हैं, पर ध्यान कभी बंद नहीं होना चाहिए, सतत चलते रहना चाहिए, विराम जरा भी न हो। सात्विकता लाता है, देवत्व बढ़ाता है। ध्यान स्वयं में एक साधना भी है, सिद्धि भी है। साधना में हम अपने आप को देखते हैं, सिद्धि रूप में हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा चुंबक की तरह एकत्र करते हैं। ध्यान की गहराई में जो भी सोचा जाता है वह निश्चित ही फलित होता है। आत्महित की बात भी, परहित के कार्य भी। ध्यान से आसक्ति मिटती है, निरंतर अपने विचार परिमार्जित होते रहते हैं। सुषुम्ना चक्रों में
ऊर्ध्वगमन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। सतो गुणों की वृद्धि साधक में स्वतः दिखाई देने लगती है। साधक फिर बूंद बूंद सात्विकता एकत्र करता है। खान पान में परिवर्तन से, व्यवहार से, स्वाध्याय एवं सत्संग से यही ऊर्जा ध्यान को और भी परिपक्व बनाती है। ध्यान हमें देवत्व के प्रवाह में बहा ले जाने की प्रक्रिया है। हमारे अंदर के प्रसुप्त देवत्व को जगाकर हमें देव मानव बनाने की एक क्रिया पद्धति है। सभी धर्म संप्रदाय कहीं किसी एक बिंदु पर आकर मिलते हैं तो वह है ध्यान। सिख एक गुरु सतनाम या गुरु ग्रंथ साहब के समक्ष संकीर्तन द्वारा, हिंदू अपनी आराध्य ज्योति में विलय द्वारा, मुस्लिम निराकार अल्लाह का स्मरण कर एवं सूफी प्रेम भाव द्वारा ध्यान में प्रवेश कर अपनी साधना को उच्च शिखर पर पहुंचाते हैं। ध्यान एक उच्च स्तरीय शल्य क्रिया है जिसमें हम चेतन मन को एक उपकरण बनाकर अपने चित्त के कुसंस्कारों को लेजर किरणों द्वारा निकालते हैं। ध्यान किसी भी प्रतीक का हो सकता है, किसी भी पवित्र भाव का हो सकता है। जैसे जैसे हमारा मन उस पवित्र भाव में विलीन होता है, शुद्धतम होता चला जाता है एवं ऊर्जावान बनता चला जाता है। यह भाव यदि ध्यान की अवधि के अलावा भी 24 घंटे बना रहे तो हम सतत ध्यान की स्थिति में चले जाएंगे और ढेर सारी रिद्धि सिद्धियों का रहस्योद्घाटन अपने जीवन में कर सकेंगे। एक पवित्र भाव का ध्यान। ध्यान के लिए एक पवित्र भाव का ध्यान पोली बांसुरी का हो सकता है। हम यह सोचें कि हम गांठ युक्त बांस नहीं, पोली पोंगरी की तरह है। हमारा अंतस हमारे गुरु को समर्पित है। देह मात्र हमारी है। हम सूक्ष्मतम स्थिति में पहुंच रहे हैं। हमारे माध्यम से इस पोली बांसुरी से अब गुरु के, सदगुरु के स्वर ही गुंजायमान हो रहे हैं। हम उन्हीं के अंग अवयव बनते चले जा रहे हैं। वे ही हमारी चेतना में विराजमान है। हम अहम रहित होते चले जा रहे हैं। अब द्वेष, अहम, आसक्ति, तृष्णा का अंदर कोई स्थान नहीं। साक्षात सदगुरु ही हमारे अंदर से स्वरों को बजा रहे हैं। क्रमशः यह ध्यान करते करते साधक समर्पण भाव द्वारा पवित्रतम बनता चला जाता है। साथ ही उसका मन ऊर्जावान बन जाता है। पतंजलि ने सही ही कहा है कि ध्यान करने वाला परमाणु से लेकर महत तत्व तक का वशीकरण कर लेता है। उन पर उसका अधिकार हो जाता है। वह आश्चर्यजनक सिद्धियों का अधिकारी हो जाता है। ऐसी है ध्यान योग की महिमा, जिसे अपनाने का संदेश योगेश्वर अपने शिष्य को दे रहे हैं। छठे अध्याय का एक सार संक्षेप। यदि हम आत्म संयम योग नामक इस छठे अध्याय के प्रथम श्लोक से अब तक की यात्रा देखें तो हमें पता चलता है कि एक कुशल प्रशिक्षक, शिक्षक, चिकित्सक की तरह योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन की मनोग्रंथियां निकाली हैं एवं उसकी आध्यात्मिक मनश्चिकित्सा की है। उसे ध्यान की पद्धति सिखाई है और निष्काम कर्म से समर्पण योग की एक अति निराली दुनिया की सैर कराई है। यह भी कहा है कि यह जो हम बता रहे हैं व्यावहारिक भी है और संभव भी। हर कोई इसे प्रयोग करके देख सकता है।
वे शुरू शुरू में ही कह देते हैं कि योगारूढ़ होने की इच्छा करने वाले को निष्काम भाव से कर्म कर कर्मों में आसक्ति एवं इंद्रिय भोगों से सतत दूरी बनाए रखना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि मनुष्य चाहे तो यह कार्य स्वयं अपने आप ही कर सकता है, क्योंकि उसे लड़ना वास्तव में अपने आप से ही है। यही अंतर जगत का महाभारत है, देवासुर संग्राम है। मन ही मित्र है एवं मन ही शत्रु है। उसे अपने अंतःकरण की वृत्तियों को शांत कर स्वयं को सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित करना चाहिए। ज्ञान विज्ञान से तृप्त विकार मुक्त जितेंद्रिय व्यक्ति को फिर कोई तृष्णा इच्छा नहीं सताती। वह सभी में समान भाव रख जीता है। आगे वे ध्यान करने की पद्धति, आसन, वातावरण एवं साधक की मनःस्थिति की चर्चा करते हैं। यह भी कहते हैं कि यथा योग्य आहार विहार एवं कर्मों पर सतत दृष्टि इसके लिए जरूरी है। सही ध्यान किसका है, इस विषय में श्री कृष्ण वायु रहित स्थान में निश्चल दीपक की लौ की उपमा देते हैं। ऐसा ही योगी का जीता हुआ चित्त होना चाहिए। ध्यान से बुद्धि शुद्ध होती है और परमात्मा की प्राप्ति रूपी जो आनंद मिलता है, उसके सामने बड़े से बड़ा दुख या हानि भी हल्के ही पड़ते हैं। धीरज पूर्वक क्रमशः उपरति को प्राप्त होने वाले चिंतन, जिसमें परमात्मा रूपी आदर्शों के अतिरिक्त कुछ भी न हो, से ही एवं मन को बार बार विचरण होने से विषयों की ओर जाने से बचाकर परमात्मा में निरुद्ध करने से ही ध्यान लगता है। ऐसे व्यक्ति परमात्मा की सतत निगरानी में बने रहते हैं। वे चारों ओर हर जीवात्मा में उस परमात्मा की ही झांकी करते हैं। इसी बीच अर्जुन की जिज्ञासा उठती है कि उसका भी मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला दृढ़ है। उसे रोकना अर्थात चलती वायु के वेग को थामने जैसा दुष्कर कार्य है। कैसे उसे नियंत्रित किया जाए। मन को साधने की कुंजी, श्री भगवान उसे कहते हैं अभ्यास, यानी कि परमात्मा के सतत चिंतन, एवं वैराग्य, यानी कि निरासक्ति से किए गए कर्म द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। पुनः अर्जुन पूछता है कि जो संयम न बरत पाए, योग पथ पर चलते चलते अंतकाल में विचलित में हो जाए, उसकी क्या गति होगी। तो भगवान श्लोक क्रमांक 40 से 45 तक उसे ऐसे योग भ्रष्ट साधक की आगामी जन्मों में क्या गति होगी यह बताते हैं। आश्वस्त करते हैं कि किसी भी योगी की दुर्गति नहीं होगी। वह या तो श्रीमंतों के यहाँ जन्म लेता है या योगियों के कुल में एवं अपनी योग यात्रा को चालू रखता है। सभी सकाम कर्मों को पार कर वह संसिद्धि को प्राप्त हो, पाप रहित हो, परम गति को प्राप्त होता है। इतनी सुंदर व्याख्या श्री गीता जी जीवन की योग के माध्यम से विकसित अवस्था की करती हैं कि कोई भी संशय मन में नहीं रह जाता। अंततः श्री कृष्ण कह उठते हैं कि इतना जो कुछ बताया है उसका सार यही है कि उसे ध्यान योगी बन अपने को सूक्ष्म बुद्धि संपन्न, पवित्रतम, ऊर्जावान बनाना चाहिए। इस योग को सभी तप साधनाओं, शास्त्र ज्ञान से अथवा कर्म कांडों से श्रेष्ठ मानकर उसे दैनंदिन जीवन का अंग बनाना चाहिए। इसी में उसका
गीता पढ़ रहे किसी भी साधक का कल्याण है। समर्पण ही धुरी बने ध्यान की। अब इस अध्याय के अंतिम श्लोक में अचानक वे ध्यान योग की भक्ति योग परक व्याख्या कर एक प्रकार से उसके हाथ में कुंजी थमा देते हैं साधना से सिद्धि की। वह कुंजी है समर्पण। भगवत सत्ता के प्रति निष्काम भाव से सब कुछ अर्पण। यह इस अध्याय की ही नहीं, अध्यात्म के इस दुरूह कहे जाने वाले पथ की भी पराकाष्ठा है। अध्याय 6 श्लोक 47वां, इसका भावार्थ इस प्रकार है। तमाम योगियों में वह योगी जो श्रद्धापूर्वक अपना हृदय मुझे अर्पित कर मुझे निरंतर भजता है, मेरा ही ध्यान करता है, मेरी उपासना करता है, वह मुझे सर्वश्रेष्ठ मान्य है। यहाँ आकर श्री कृष्ण बड़े स्पष्ट विचार करते नजर आ रहे हैं। उनका मत है कि बहुत से व्यक्ति योग द्वारा उनकी प्राप्ति कर सकते हैं, किंतु उन सभी योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ उन्हें वही मान्य है जिसने ध्यान के माध्यम से उनका परमात्मा रूप पा लिया है, उसका दर्शन कर लिया है एवं श्रद्धापूर्वक प्रभु के कार्यों में उन्हें आगे बढ़ाने में लगा है। अनंत आत्मा के रूप में परब्रह्म परमात्मा का अनुभव ज्ञानी को जिस पराकाष्ठा पर पहुंचाता है, वहां उसके अंदर से एक भक्त जाग उठता है जो सर्वतो भावेन प्रभु को, उनकी इस सुंदर सृष्टि को ही समर्पित होता है। ऐसा सतोगुणी भक्त भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि श्री कृष्ण क्रमशः 7वें से 12वें अध्याय तक भक्ति योग की ही व्याख्या करने वाले हैं, जिसमें वे अपनी विभूतियों की चर्चा भी करेंगे पर कर्म व ज्ञान को भी साथ लेकर चलेंगे। कर्म योग की पराकाष्ठा वाले इस 6ठे अध्याय में अंतिम श्लोक में वे अचानक नहीं, क्रमशः हर गीता पढ़ने वाले साधक को समर्पण योग में लाकर छोड़ देते हैं। भगवान श्री वेदव्यास, जिनने गीता को लिपिबद्ध किया है, के काव्य का यही लालित्य इस ग्रंथ को सर्वश्रेष्ठ बना देता है। कर्म में भी समर्पण, ज्ञान भी पूर्णतः श्रद्धावान बनकर एवं अंततः सभी योगों का सिरमौर ध्यान योग, एक प्रकार से लय योग समर्पण योग का पर्याय बनकर साधक की मनः स्थिति को प्रभु की चेतना से प्रकाशित कर देता है और आलोकित कर सारे भक्तिभाव को अंदर से जगा देता है। प्रभु समर्पित साधक एक लोक सेवी दिव्य कर्मी। भारतीय अध्यात्म हिंदू धर्म एक दिव्य अनुभूति के साथ साधक को दिव्य चैतन्य लोक के प्रति जागृत करता है एवं अर्जित ज्ञान को व्यवहार में उतारने, उपासना साधना को आराधना की परिपक्व अवस्था में पहुंचाने की बात करता है। फिर चारों ओर उसे भगवत सत्ता के ही दर्शन होने लगते हैं। अपने को तो वह सुधारता ही है, अपना विकास करता है, सारे जगत के लिए समर्पित भाव से जीने, सबको सुधार कर युग निर्माण करने की उसकी उमंगे जाग उठती हैं। ऐसा ध्यान योगी जो कंदराओं में नहीं, हिमालय की वादियों में नहीं, समाज के ऐसे वर्ग के बीच जहाँ उसकी जरूरत है, भक्तिभाव से कार्य करता है, तो वह परमात्मा की दृष्टि में श्रेष्ठतम बन जाता है। इस विलक्षण भाव अभिव्यक्ति के साथ श्री कृष्ण
छठे अध्याय का समापन करते हैं। धन्य है वे जो इस अति महत्वपूर्ण अध्याय को जीवन में उतार पाते हैं, सेवा साधना में स्वयं को निरत कर पाते हैं। यही छठा अध्याय समाप्त होता है।